राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सफला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी की कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर श्री हरि की कृपा हो। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महामात्यम मैं तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए रीतों के अनुसार फल, नारियल, नींबू आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्बक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ और पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल। आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्बक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया।
और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। वहीं द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पालन करने से इस योनि से मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी के दिन चावल और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के पाप को करने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी की बुराई करने से भी पाप लगता है, अतः हमें कभी किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।